कल भी बहुत बड़ी रैली है, आज भी बहुत बड़ी रैली होगी। जन आक्रोश रैली हम हर विधानसभा में कर रहे हैं, लगातार हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और लोगों को बड़ा भारी रिस्पांस आ रहा है। जो भी सभी जो जनता मन बना चुकी है सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, आज कांग्रेस पार्टी के साथ सभी लोग एकजुट है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसके प्रोग्राम जो पॉलिसी है उनसे जो लोग बहुत भाग। प्रधान जी, बार बार यही सवाल आएगा जब तक संगठन का गठन नहीं हो पाए। 9 साल में कांग्रेस क्यों नहीं गठन कर पा रही है? आपकी पार्टी के नेता बन जाएगा ना, अभी हफ्ते 10 दिन बन जाएगा, बहुत जल्दी। ये पेच क्या आ रहे हैं? कोई पेच नहीं है, आपने पहले पूछा था, सवाल को जवाब दे चुका हूँ जी। मीटिंग भी हो रही है, फिर भी नहीं कर पा रही। मीटिंग हो रही है, मीटिंग तो अब आप देख रहे हैं ना मीटिंगों में कितना रिस्पांस आ रहा है। मीटिंगों में जनता के मन में क्या है, जनता सारे बता रहे हैं। कुछ मुद्दा जी आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, वहाँ तो रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन जिला स्तर पर जब भी कार्यक्रम जो होते हैं वो खंडित होती नजर आती है आपके कार्यक्रम। सारा एक तरफ यहाँ पर आनंद सिंह दागी जी की जिम्मेदारी यहाँ पर लगा रखी थी जी, जो जिले के बारे में। अब ये अभी मुझे पता लगा है, तो उनसे बात करेंगे कि क्या कारण बना कि वो नहीं आ पाए या लोगों को मैसेज नहीं दे पाए। मैसेज देने की थी और अब जो है बहुत जल्दी संगठन बन जाएगा, फिर जो जिलाध्यक्ष बनेगा उसकी जिम्मेदारी रहा करेगी। एक तरफ बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय है जिनकी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय नहीं, क्या कहेंगे? उनके पास भी बहुत पैसा है, सारे पूंजीपति उनके पास है। कांग्रेस पार्टी ने जो 55 साल 60 साल जो राज किया उसमें 100 से ज्यादा कार्यालय नहीं बने, इनके भी 544 बन चुके हैं 9 साल। क्या कारण मानते हैं सर कार्यालय कम? ये अब आप ये देखें कि भाई किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सारा जो इलेक्टोरेट जो बॉन्ड चुनावी बॉन्ड है सारा पूंजीपतियों को उनको जा रहा है, 95% जा रहा है उनके पास में सारा। जब भी तो गरीब और अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। क्या कारण है कि जो देश की संपत्ति, जो देश के जो पब्लिक सेक्टर के जो भी दायरे जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए वो एक एक करके बेचे जा रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज जल थल नभ क्यों बिका हुआ है? आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बी भी बेची जा रही है, ट्रेनें बेची जा रही है, रेलवे स्टेशन बेचे जा रहे हैं, बिजली बेची जाए, पूरा प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, सारा कोयले खदान जो है सारा कर दिए, पब्लिक सेक्टर को तबाह करके रख दिया। आज पूरा देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई है। अब पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, सारे 24 को लेकर किस तरीके की तैयारी है सर? 24 की तैयारी चल रही है। आप जो देख रहे हैं 24 में कांग्रेस पार्टी बहुत जबरदस्त से मैंडेट मिलेगा। 150 से अधिक सांसदों का निलंबन संसद से, क्या देखते हैं? इससे पता लगता है ना कि डेमोक्रेसी खतरे में, देश में प्रजातंत्र खतरे में। आज कोई सांसद अपनी आवाज को उठा नहीं सकता। संसद सदस्य को सदन में कोई अपनी बात रखता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। क्या मांग रहे थे 150 सांसद, जो 140 सांसद जो सस्पेंड किए हैं, उनकी क्या मांग थी? जब देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आप देश को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? आज क्या कारण हुआ कि भाई कि जो संसद में 13 तारीख को जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसके क्या कारण थे? उस कारणों पर जाने चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये बच्चे जो अपने बेरोजगारी को, महंगाई को लेकर के इन्होंने जो किया उस पर चर्चा करने की जरूरत थी, और ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उस पर चर्चा करने की जरूरत थी। अगर ये बच्चे कोई टेररिस्ट होते तो क्या होता? जो ये स्मोक कैनिस्टर लेकर गए थे, अगर स्मोक कैनिस्टर की बजाय कोई केमिकल बम होता, कोई और कोई उसमें कुछ होता उनके पास में, जहरीली कोई उसमें गैस होती, तो कितना संसद के सदस्य और मंत्री वहां पर मारे जा सकते थे। तो जिन्होंने इसको इतना
इतना जो गंभीर मुद्दे को भी इन्होंने कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ना प्रधानमंत्री ना गृह मंत्री। सिक्योरिटी ब्रीच क्या उनके पक्ष में कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी। सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले के पक्ष में नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुई ये गृह मंत्री बताए, प्रधानमंत्री बताए। बाहर 3 लेयर जो सिस्टम है सिक्योरिटी का वो गृह मंत्री के अधीन है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जरिए है। अंदर का जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का है वहां पर भी आधे 50% पद खाली पड़े हैं। इतना बड़ा जो पार्लियामेंट जो अब नया बनाया है और उसमें कह रहे थे कि इसमें कोई भी चिड़िया भी पड़ नहीं मार सकती, और इतने जो इसमें सिक्योरिटी का फिर ये कैसे हुआ, यही सवाल पूछे जाने थे। और जिसके पास पर हुआ, जिस बीजेपी के सांसद के पास हुआ प्रताप सभा के, वो अंदर बैठा है। जो मांग कर रहे हैं वो बाहर बैठे हैं। जो महिलाएं बैठी हैं वो बाहर बैठी रो रही हैं, और जो शोषक था वो अंदर बैठा हुआ है। मिमिक्री को आप कैसे देखते हैं? पत्रकारिता जगत में महामहिम को छोड़ के सबके कार्टून बनाए जा सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने को कितना आप जायज मानते हैं? ऐसा है कि आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री मिमिक्री कर सकते हैं संसद के अंदर, वो राहुल गांधी की मिमिक्री कर सकते हैं, वो एक सम्मानित संसद सदस्य को सुपरंखा कह सकते हैं, एक सम्मानित सदस्य है जो हमारे शशि थरूर हैं, उनकी पत्नी को वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कह सकते हैं। तो जिसको जैसा है, अगर बाहर सदन से बाहर किसी एमपी ने उनका रूप दिखाने का प्रयास किया तो उसमें काय का बाबेला मचा, किस लिए मचा, क्या मिमिक्री हुई? मिमिक्री में मतलब उनका वो कहने लगे उपराष्ट्रपति महोदय कि मैं किसान का बेटा हूं, जाट का बेटा हूं। अरे भाई, उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा संवैधानिक पद है जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है प्रोटोकॉल में। वो किसी जाति से बना हुआ नहीं है। अगर जाति से सोच रहे हैं तो उस दिन सोचना चाहिए था जब किसान 750 किसान जो संघर्ष कर रहे थे 13 महीने तक, उनको अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े, बलिदान देना पड़ा था। उस समय सोचना चाहिए था, उस समय सोचना चाहिए था। ये किसान भी 80% उनमें जाट थे, और वो किसान भी राकेश टिकैत था, उसके आंसू भी नहीं दिखे थे, वो भी जाट था। और जो महिला पहलवान है वो भी जाट थी। और आपको पता है जब साक्षी मलिक अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी को नहीं लगा कि ये भी जाट है, तब बात नहीं आई समझ। तो ये बातें जो ये सिर्फ राजनीतिक तौर से, एक बात और कहना चाहता हूं, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती। ये बात है कि अच्छा प्रधान जी, अभी हाल ही में आंकड़े आए, दिल्ली के बाद हरियाणा दूसरा नंबर रहा आपराधिक मामले में, और साथ में जो उचाना प्रिंसिपल का मामला है वो विधानसभा में भी गूंजा। डिप्टी सीएम और गीता गोखल के बीच तनातनी भी रही। तो अब देखिए कितना गंभीर मसला है, और ये सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही बच्चों को। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इस तरह के जो नारे खाली नारे देने के लिए हैं। जमीन पर क्या हो रहा है? आज जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक जो है इनका एनसीआरबी का जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा को सबसे महिलाओं के संदर्भ में सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। आज प्रतिदिन 5 महिलाओं के साथ बलात्कार इस प्रदेश में हो रहे हैं आंकड़ों के मुताबिक। पूरा जो प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप होकर के रह गई।